आशीष शुक्ला जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक अनजान सा भय निरंतर बना रहता है, मन बहुत अशांत रहता है। बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। यही भय भगवान के चरणों में लगा सकता है यदि आप चल पड़ो तो, कि जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। जब मन भयभीत होता है तो समर्थ का सहारा लेने की इच्छा होती है। यहाँ कोई समर्थ नहीं, सब काल के अधीन है। कालातीत समर्थ तो भगवान है। तो जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं, भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। तो ये तो अच्छा है, भय तो बना रहना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं तब ऐसी बात आती है। हमारा मन कहीं भी विश्वास न करे, कहीं भी प्रियता न रह जाए, सब जगह से मन हटकर एक बात में कि यार सब नाशवान है, सब छूटेगा, सब धोखेबाज, सब कपटी, सब छल पाए जान जगत में, सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। हे भगवान, मैं आपकी शरण में। जब इधर से धोखा मिलता है तो सही रास्ता खुल जाता है भगवान का, और जब इधर प्यार मिलता है तो सही रास्ता बंद रहता है। तो बड़ी कृपा है जिनको संसार से ठोकर मिली, जिनको संसार से धोखा मिला, जो संसार के प्रति भयभीत है, तो वो एक रास्ता निकल आता है भगवान का। तो हर समय नाम जप करो, धीरे धीरे भय निर्भयता की तरफ चल देगा। जब भगवान हमारे साथ हैं तो मुझे भय किस बात का। जब भगवान का नाम हमारे पास है तो भय किस बात का। ये दो बातें अपने जीवन में रख लो। जब सर्वत्र भगवान है तो आपके पास भी है, जब सब समय में है तो इस समय में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। और भगवान का नाम, दो बात, नाम जप और भगवान के सानिध्य का अनुभव। तो मैं जहाँ भी हूँ भगवान मेरे साथ है, क्योंकि नाम जप चल रहा है और सर्वत्र भगवान है। तो जहाँ भी हूँ वहाँ भगवान है ना। तो हमें भगवान के सानिध्य का और भगवान के स्मरण का, ये दो बात रखनी। भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, भगवान का सानिध्य, तो कुछ दिनों में देखोगे आप निर्भय हो जाओगे। इसलिए कई बार कोशिश ये करता हूँ कि जब जैसे हनुमान जी के यहाँ जाते हैं तो मंगलवार या शनिवार है तो उस दिन नहीं जाता हूँ, बल्कि किसी और दिन जाता हूँ और तब उनसे ये कहता हूँ कि कोई नहीं आया, मैं आया। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। खूब नाम जप करो और भगवान के सानिध्य का अनुभव करो। मर्जी, जो भय भय और जैसे भय जैसी स्थिति या मन अशांति, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है मर्जी, इसी जन्म या पूर्व जन्म के। हाँ, ये भय पाप का फल होता है। भय जो कोई न कोई पाप है वो भयभीत करता रहता है। हाँ, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है ना। माया का काम है स्मृति को विस्मृति के गर्त में डाल देना। अब जैसे 3 दिन पहले आपने क्या खाया, आपने ही खाया है, लेकिन आपको बड़ा एकाग्रता करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले सोचना पड़ेगा। माया विस्मृति में डालती चली जाती है। तो हमसे जैसे पाप कर्म हुए विस्मृति के गर्त में गए, अब वो जो अपना प्रभाव दिखाएंगे तो हमको चिंता, शोक, उद्वेग, भय ये देंगे। अगर पाप न हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होगा। इसीलिए कहा भगवान का सानिध्य और निरंतर नाम जप। जय प्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से प्रतिदिन आपको सुन रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, परंतु कुछ महीनों से संसार की बनावटी व्यवहार से दूर रहने को मन कर रहा है और अंदर से चिड़चिड़ापन भी बना रहता है। महाराज जी, मेरा समाधान करें, मैं अभी क्या करूँ। ऐसा पर उसको छुपाए रखिए और व्यवहार सम्यक रूप से कीजिए। ऐसा आता है इतना जोर का आगे, जैसे हम भजन करते हैं तो ये असत संसार अच्छा नहीं लगता। फिर नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता है। पर अच्छा न लगते हुए भी गृहस्थी में है तो रिश्ते नाते संबंध सब निर्वाह करना होता है। तो अंदर की बात छुपा कर बाहर व्यवहार मुस्कुरा के ही करें। सम्मान पूर्वक सबसे वार्ता करें, उचित वार्ता करें। ऐसा न दिखाई दे किसी को कि आप भजनानंदी हो या आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। इससे आपका भजन बढ़ता रहेगा। व्यवहार में त्रुटि होने पर परमार्थ में बाधा पड़ जाती है। जैसे ये हमारे पास आए और हम इनसे ऐसी वार्ता की कि असंतुष्ट हो गए, तो इनके हृदय में भगवान बैठे, उसका प्रभाव पड़ेगा कि मेरे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो अपने भजन को बचाने के लिए राधे श्याम आइए बैठिए। कोई बात कर रहे, बहुत सुलझ कर उत्तर दिया, अच्छा बस 1 मिनट में आप, तो उससे ज़्यादा आनंद रहेगा। और ये दिखाना कि ये तो संसार की असत बातें हैं, आप हमसे क्यों
वो नहीं। सच्चा भजन का स्वरूप है अपने आप को छुपाकर नाटक प्रयोग। जैसे नाटक मंच में थोड़ी देर के लिए हमें स्वांग करना होता है, ऐसे में नाटक करना है। ये संसार एक नाटक है। कोई भाई रूप में आता है, कोई रिश्तेदार रूप में आता है, कोई पत्नी रूप में, कोई विविध। तो हमको उसको साथ वैसे ही व्यवहार करना है जो धर्म है, और अंदर से समझना सब झूठा है। सत्य तो एकमात्र भगवान है। 4 दिन बाद ये सब छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, रह जाएगा भगवान का भजन। ये अंदर की बात रखनी, बाहर से ऐसे व्यवहार करना है। क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना, विरक्त धर्म हो तो भाई साफ साफ बात कर दिया, लेकिन उसको भी अगर समाज सेवा का भगवान ने सौभाग्य दिया है तो करना पड़ेगा। जैसे अपने करना, अपना मन कहता है कि क्यों बात करें, पर करना पड़ता है क्योंकि भगवान ने सेवा दी है। तो ऐसे आपको गृहस्थ सेवा दी, तो आप अपनी सेवा को भगवान का चिंतन करते हुए, अपने भजन और अपने स्वभाव को गुप्त रखते हुए, अंदर स्वभाव बैरागी है और बाहर से राग प्रस्तुत करते, आओ आओ बहुत दिनों बाद आए, कैसे हो आप, अब इतने में खुश हो जाएगा वो। और अगर हाँ बताओ, तो ये स्वभाव भक्त का भी नहीं होता कि नाक में गुस्सा रख करके बात करे। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुत मान देते हुए मुस्कुरा कर भाषण करे। यद्यपि इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं किससे बात करें, पर फिर भी शास्त्र आज्ञा करता है, क्योंकि सब में भगवान है और व्यवहार में रह करके व्यवहार निर्वाह करना पड़ता है। आकांक्षा सक्सेना जी जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मुझ पर पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक सामाजिक संबंधों, पद, व्यक्तिगत स्तर पर अति प्रतिकूलता का सामना हो रहा है। प्रभु जी, ये प्रतिकूलता मुझे कृष्ण राधा जी के प्रेम की ओर ले आई। पिछले कुछ महीनों से आपकी वाणी से सुख मिल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर भी स्वतः ही मिल रहा है। प्रभु जी, आपसे मिलने की व्याकुलता मुझे वृंदावन खींच लाई। 2 दिन पहले आपके दर्शन किए तो जैसे जीवन मृत्यु एक साथ महसूस हुआ। आप जैसे जैसे समीप आते जाए, दिल की गति तेज, मुंह से राधा 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 और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, भगवान की कृपा से है। हृदय जब पवित्र होने लगता है तो ऐसी भावना बनने लगती है, और विपरीतता, तिरस्कार, प्रतिकूलता ये भगवान की कृपा से मिलती है। जिससे हम संसार के राग से हट नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये देकर हटा दिया। संसार की असलियत समझ में आ जाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारा तिरस्कार करता है, हम किसी का हित करते हैं वो हमारा अहित करता है, जब हम किसी के मंगल की बात सोचे वो हमारा मंगल करता है, तो असलियत समझ में आ जाती है कि संसार कपटी है, छली है, नाटकबाज है। तो हमारा मन लगता है फिर सच्चे मार्ग में चलें। तो सच्चे प्यार का विषय तो भगवान है, और जब भगवान की तरफ चलते हैं तब हमारा मंगल होना शुरू हो जाता है। तो हम अपमान को, तिरस्कार को, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा मानते हैं, जिससे असत संसार का राग छूटकर भगवान की तरफ हम चल पड़ते हैं। और जब भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान पहली कृपा करते हैं कि संत संग दे देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान जहाँ संत संग दिए फिर हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि संत दर्शन मात्र से हमारे हृदय में ऐसे भाव, तो भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। हाँ, खूब नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो। अब भगवान को न छोड़ना, उनको पकड़ लो, अब गले पड़ जाओ। महाराज अभी तो भूल में थे, अब आपने ही रास्ता दिखाया, अब आप ही मंजिल पहुंचाओ। और भगवान की शरण में रहो, खूब सत्संग सुनो और नाम जब पकड़े रहो, राधा 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 राधा। माधुरी कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्व, रजस और तमस, क्या इससे भी परे कोई गुण है जो अव्यक्त है, या इसी गुण को माइक भाषा में प्रेम कहते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रेम, ये तो माया के बंधन के कारण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो त्रयगुण ने माया का बंधन है। ये प्रेम कहाँ हो सकता है? ये तो माया का बंधन है। त्रिगुणातीत प्रेम होता है। गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण है। गुण रहितम, तीनों गुणों से रहित जो होता है उसमें प्रेम जागृत होता है। जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बाधित करके निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए तन्मय रहता है, उसमें प्रेम की जागृति होती है। तीनों गुणों में प्रेम, ये तीनों गुण तो बंधन के कारक है। इसी में तो सारा संसार भ्रमित हो रहा है। गुण के प्रवाह में सारा संसार बंधा हुआ है, इसी से मुक्त होना। कहाँ पढ़ लिया ये बात, कहाँ सुन ली ये बात?
महाराज जी, वो त्रिगुणातीत जैसे दत्त महाराज को बोलते हैं ना, कह रहे कि जैसे संतों में समदर्शिता होती है, त्रिगुणातीत अवस्था होती है, वो अवस्था क्या होती है? पहले भजन करो तो पता चले। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो जाता है उसमें न कोई शोक रहता, न कोई चाह रहती है, न मान न अपमान, न सुख न दुख, न लाभ न हानि। वो द्वंद्वातीत अवस्था होती है। वो अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, वाणी के द्वारा थोड़ी बताया जा सकता है। जैसे आपको गुलाब जामुन पाए, आपसे पूछे कैसा, तो आप कहोगे मीठा। तो कितना मीठा? आप कहोगे बहुत मीठा। इसके बाद पूछा बहुत मीठा कितना? अब उत्तर नहीं आपके पास। अब आप कहोगे खा के देख लो। तो अनुभव गम्य भजे जय संता, ये सच्चिदानंद रस है, ये अनुभव का है, ये वाणी के विषय के नहीं। वो कैसा रस होता है तो कैसे बता दे, वो वाणी का विषय नहीं है। वो तो भजन करो, त्रिगुणातीत हो भजन के प्रताप से, तब आपकी स्थिति आएगी। पर प्रश्न आपका गलत था कि इसी त्रिगुण को प्रेम कहते हैं क्या? नहीं, त्रिगुण को नहीं, मैंने बोला त्रिगुणातीत। वो ये तीन गुण छोड़ के जो त्रिगुणातीत बोलते हैं, वो कौन सा गुण है? उसको कुछ नाम है या फिर वो गुण रहितम है, वो गुण रहितम है, वो कामना रहितम है, वो सूक्ष्म तरम है, वो अनुभव स्वरूपम है, वो प्रत्यक्षण वर्धमानम है, जिसे प्रेम कहते हैं। खूब नाम जप करो पहले डट के। नाम जप करते हो? डट के करो। नाम जप हट के करो और डट के करो। माया प्रपंच से हट के और खूब तन्मयता पूर्वक करो तो तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है। धीरे 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 इन गुणों का प्रभाव शांत होता जाएगा, आप गुणातीत होती जाएंगे भजन के प्रभाव से। भजन नहीं तो फिर ये सब बातें केवल सभा में पांडित्य के लिए भले बोली जा सकते हैं। इससे महाराज जी, आपको हम शिव मानते हैं तो हम गुरु शिष्य की बात नहीं कह रहे, हम तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद भजन से आएगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। ऊंची ऊंची गुणातीत बात करने से किसी को भगवदानंद नहीं मिल जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न बहुधा मेधया न बहुधा श्रुते, न बहुत बुद्धिमान हो या बहुत सुनने वाला हो तो भी नहीं मिलता। ये तो जो वर्ण कर लेता है निरंतर राधा 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 राधा, बुद्धिहीन बन जाए, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चलावे। नाम को जैसे छोटा बच्चा माँ की अंगुली पकड़े चलता है, ऐसे नाम रूपी माँ की अंगुली पकड़ ले। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण जो है, राम 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 राम। बस ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। दवाई खाओ, परहेज से रहो, ठीक हो जाओ। इसलिए नाम जप करो। नाम ही त्रिगुणातीत है। अभी आप राधा राधा कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। अभी आप राम राम कह रहे, अभी त्रिगुणातीत है। हरिवंश महाप्रभु कहते यही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब करे। डरते रहो कहीं रजोगुण तमोगुण तुम्हें भ्रष्ट न कर दें। तो इसलिए जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। ज्यादा बात करने का समय नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमें हर समय मृत्यु की तैयारी करनी है। अभी हम राधा जप रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी को प्राप्त हो गए। राम प्राण निकले, गए भगवान के धाम। नारायण गए भगवान के धाम। हमें ज्यादा माथा लड़ा के क्या करना है, हमें आखिरी पॉइंट पर आना है। तो हमारे कौन सी श्वास हमारी आखिरी हुई पता नहीं। इसलिए राम 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 राम, राधा 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 राधा। कितना बढ़िया मार्ग है। गुणातीत अवस्था क्या है, ब्रह्मबोध क्या है, अपने आप आ जाएगा। जैसे अब छत में क्या हो रहा है हम तुम्हें कैसे बतावें? चढ़ो सीढ़ियों से और एक बार झांकी करो, तब तो तुम्हें अनुमान लग सकता है। एक बार ऊंचाई पर चढ़ो तो पता चलेगा। तो वो चढ़ना है नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति है नरा। जितना नाम जप करोगे उतने ऊंचाई पर चढ़ जाओगे। समझ रहे जी? वंदना जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी बचपन से लेकर अभी तक जीवन काल में हमेशा मैंने हर बात
भगवान से की है, चाहे वो सुख की हो या दुख की हो, हमेशा से मुझे ये लगता रहा है कि परमात्मा मेरी बात सुन रहा है, पर कभी भी मुझे पूजा पाठ नहीं करने का मन हुआ, बस परमात्मा से बात करना अच्छा लगता है। तो क्या मुझे पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना चाहिए? नाम जब थोड़ा टाइम ऐसे ऐसे केवल मनोराज्य है। मनोराज्य किसका है? ऐसे मनोराज्य, कोई साधना नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये मनोराज्य है। इससे कल्याण नहीं होने वाला। नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, प्रगट में भगवान की सेवा विराजमान कर करो। ये सब मनोराज्य से कुछ नहीं होता है। कोई अनुभूति थोड़ी हो जाएगी, कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, कोई सिद्धावस्था थोड़ी आ जाएगी। साधना ही नहीं है तो क्या? ये तो मनोराज्य है। भगवान से ऐसे बात कर लोगे? भगवान से बात कर लोगे? नहीं, सच्ची बोलो, क्या मनोराज्य है? अपने मन से बात कर रहे हो, भगवान से बात ना। जब तक भगवान का भजन नहीं, भगवान से प्रियता नहीं, भगवान से अपनापन नहीं, तो भगवान से बात क्या कर लोगे? मनोराज्य है। मन ही तुम्हारा भगवान है, मन ही तुम्हारे बातों में आता है, और थोड़ी कोई आंतरिक बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। एक नियम लीजिए, इतने मिनट, इतने सेकेंड हम भगवान की पूजा करेंगे, थोड़ा पाठ करेंगे, रसोई बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनसे हम प्यार करेंगे, तब तो वो बात मानी जाए कि आप बात करते हो। केवल बात करने से क्या होता है? हम ऐसे भी किसी से बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसे भोजन पानी के लिए तो पूछते ही है ना, आइए बैठिए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए। अब सेवा है नहीं ठाकुर जी की आपके पास, ठाकुर सेवा करती नहीं, भगवान की बातें करती नहीं, भगवान के चरित्र नहीं गान करती, भगवान का नाम जप नहीं करती हो, तो फिर क्या है? जीवन खोखला जीवन है। क्या केवल मनोराज्य से विषयों पर विजय पाई जा सकती है? क्या मनोराज्य से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है? नहीं। विषय सेवन, संसारिकता, तो फिर मतलब क्या रहा? थोड़ी दिव्यता तो आनी चाहिए, दैवी संपदा तो आनी चाहिए। हर समय भगवान में पुलकित होकर के स्मरण कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं उनके लिए, सोहनी लगा रहे हैं उनके लिए, पति परिवार की सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्न, अभी जीवन बदल जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा नाम जप कीजिए, थोड़ा भगवान के चरित्रों का गायन कीजिए। श्रीमद् भागवत रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर भगवान की लीला चरित्र है, और ठाकुर जी घर में विराजमान कीजिए। जिसके घर में ठाकुर जी नहीं, स्मशान है घर। जिस घर में 30 मिनट संकीर्तन नहीं होता, दुखों का घर है। जिस घर में भगवान की पावन चर्चा के शब्द नहीं प्रकट होते, वो घर किस काम का? जिसमें संत महात्माओं की जूठन नहीं गिरी, चरणामृत नहीं, वो घर किस बात का? तो अभी भक्ति रंग को लाइए, अभी तो भक्ति कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, भगवत चरित्र गाइयो, ठाकुर सेवा विराजमान कीजिए। जवान शरीर है, जब खाली समय मिले तो ठाकुर सेवा करो, नहीं अपने पति सास परिवार की सेवा करो। हर समय कोई सेवा में थोड़ी रत रहता है। हम लोग बहुत बेईमानी में समय खराब करते हैं, न वो सत्कर्म है, न वो गृहस्थ कर्म है, फालतू में खराब करते हैं समय। गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घंटों समय बर्बाद करते हैं। अगर वो बर्बाद करने वाले समय को हम साधना में लगा दें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाए, हम दूसरों का जीवन कल्याण में करने वाले बन जाएं। इसलिए मनोराज्य से काम नहीं चलेगा, नाम जप करो। गणेश जी पूना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था क्या होती है? क्या ये अवस्था पहले प्रथम अवस्था तो ले आओ। प्रथम भूमिका में ही गाढ़ अवस्था आने लगती है कि नाना प्रकार की भोग वस्तुएं हो, भोगने की इच्छा नहीं, मुमुक्षुता जागृत हो गई, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हर समय गाढ़ अवस्था भजन की, तब अवस्थाएं आती हैं। अभी तो एक को अवस्था नहीं। तो हम वर्तमान में ककारा सीख रहे हैं, तो पीएचडी का प्रश्न न करके ककारा के विषय में जानकारी करें कि का से ज्ञान तक हम कैसे कंठस्थ कर पावे, का से ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे। नाम जप करो, संयम से रहो। गृहस्थ हो तो भी आज्ञा है शास्त्र की संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य त्यागने की, नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहो। नाम जप करो, पवित्र आहार खाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा करो, उसे भगवत भाव से करो, स्थितियां आने लगेंगी धीरे धीरे। अब ऐसे ऊंची स्थिति की बात सुनकर हमको क्या मिल जाएगा? हम सुनकर दूसरे को सुना देंगे, उससे कोई लाभ मिलेगा क्या? इसलिए प्रभु स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करो, नाम जप करो। पहले ऐसा एक तार नाम जप चले, 5 मिनट करके दिखाओ, 5 मिनट। राधा हटने न पावे मन तो तुम्हें बहादुर समझे। चौथी दशा और 8वीं दशा, हम कह रहे हैं पहले ककारा वाली दशा ले आओ,
5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट ऐसे समय निकालो कि बस राधा, हिम्मत हो तो करके दिखाओ। दुनिया का बवाल उठा के खड़ा कर देगा 5 मिनट में। भूमिकाओं में चढ़ना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। भूमिकाओं का प्रवचन सुन के क्या होगा, हम कहते हैं हमें बहुत जानकारी से क्या होगा। जितनी जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप सिद्ध पुरुष हो जाओ। आपको जितनी जानकारी है, क्या आपको जानकारी नहीं कि आपकी मृत्यु होगी? क्या आपको जानकारी नहीं संसार नाशवान है? क्या आपको जानकारी नहीं है गलत आचरण है? क्या आपको जानकारी नहीं सत्य जीवन का स्वरूप है भगवान का भजन? कहाँ प्रयोग कर पा रहे हैं? प्रयोग कर पाए इसलिए हमें भजन की जरूरत है। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, पवित्र आचरण करो, पाप कर्म ना करो, अभी आनंद आने लगेगा। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी इटावा से। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, जब से आपकी शरण में आया हूं, मुझे ईश्वर के स्वरूप में आपके ही दर्शन हो रहे हैं। मैं किसी भी मंदिर में जाऊं, दर्शन आपके ही हो रहे हैं। ईश्वर के स्थान पर आपका चिंतन मन मस्तिष्क पर हो रहा है। हाँ, भाव है ना, जिसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वैसे सब में भगवान है, मगर संतों में अगर भगवान की भावना कर ले तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने, राम जी ने सबरी मैया से कहा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरी 7वीं भक्ति है समान रूप से पूरे संसार में मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों में मेरे से भी बढ़कर भाव हो जाए, ये भगवान से भी बढ़कर है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त। यदि संतों का सुमिरन हो, संतों का दर्शन हो, संतों का संभाषण हो, तो भगवान तो अधीन हो ही जाएंगे। हाँ, भगवान अधीन हो जाएंगे। अनूप जी स्विट्जरलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप मेरी प्रेरणा और शक्ति हैं। मुझे 25 वर्ष की आयु से पता चला कि मेरी दोनों किडनियां आधी खराब हो चुकी हैं और आने वाले समय में बाकी हमारी पूरी खराब हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं। देखो, जब हम भगवान में चित्त जोड़ते हैं तो हमको एक अलौकिक आनंद मिलता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, प्यारे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और भगवान का चिंतन, अच्छा मरना एक निश्चित समय है, ऐसा तो नहीं है कि हम चिंतित होंगे तो बच जाएंगे और निश्चिंत रहेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हें अर्थ की समस्या होगी, तुम्हें संसार का चिंतन होगा, तुम्हें बहुत सी चिंतन। हमको कोई एक चिंतन नहीं, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न रुपया की, न पैसा। बिल्कुल मस्त, एकदम मस्त। अब तुम सोच नहीं सकते हम कितना मस्त है। कुछ कुछ तो अंदाज लगा सकते हो, क्योंकि जैसे डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल है, अगर हम मस्त ना हो तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। नहीं, आप भी मस्त रहिए। मैं बहुत वर्ष रहा गुरुजी डिप्रेशन में, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, अब कोई चिंता नहीं। हाँ, वही लिखा है इन्होंने कि आपको सुन के, यही बातों को सुन के शोक और चिंता मुक्त हो गया हूं। आपने नया जीवन दिया, इसके लिए आपको। हाँ, और नाम जप करते रहिए और परहेज से रहिए। इसमें आवश्यकता परहेज की है। वो उचित व्यायाम भी कीजिए, इससे आपकी शारीरिक शक्ति बनी रहेगी। जैसे आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आराम मुद्रा में चलिएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हुए, और उचित जल लीजिएगा, क्योंकि जल की क्षमता निकालने की नहीं रहती ना। अभी 40% काम कर रही है, बहुत 40% से पार कर देगी। हमारी 1% नहीं काम कर रही, तब हम बैठ के दहाड़ रहे। खूब नाम जप करो, भगवान कर तू मैं, कर तू मैं, अन्यथा कर तू मैं। ठीक है, और हो सकता है 40 से घटना शुरू हो जाए। जी होनी है, पर कोई चिंता नहीं। हाँ, नहीं, मतलब 40% खराब हो गई है। नहीं, 60% हो गई है, 40 काम कर रही है, वो भी धीरे धीरे 0 पे आएगी। एक काम और हो सकता है, यहीं से खराब रुक जाए, अच्छा होना शुरू हो जाए। हो सकता है ना, अब अच्छा ही होगा यार। भगवान की शरण में आगे बुरा तो होना ही नहीं। मंगल भवन भगवान है। अब तुम सोचो 60% से अब कम होना शुरू हो गया, अब वो फिर 50% आएगी, फिर 35, फिर 20, फिर 10, और फिर किसी दिन एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचो। हम तुमसे सही कह रहे हैं, मैं अच्छा, ये मानसिकता है। आपकी मानसिकता स्वस्थ हो गई तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आनंदित रहिए।
डॉक्टर संध्या सक्सेना जी हरिद्वार से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या मासिक धर्म अशुद्धता या सूतक में अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप कर सकते हैं, आंतरिक पाठ कर सकते हैं, केवल ग्रंथ नहीं ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते हैं, ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते, बकाया खूब भावना में ठाकुर सेवा कर सकते हैं, भावना में नाम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की जो हमें पद याद हैं उनको गा सकते हैं, लेकिन हम ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते, ठाकुर नहीं छू सकते। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद स्नान करके अपनी दिनचर्या में लग जाए। जैसे कि किन्हीं माता बहनों को तो कई दिनों तक ऐसा आवेश रहता है, 8-8 दिन, 7-7 दिन, तो 3 दिन तक निषेध किया गया है। 3 दिन तक अपने एकांतिक वृत्ति से रहे, 3 दिन के बाद स्नान करके और फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं। और जी इन्होंने एक पॉइंट और रखा है कि कह रहे हैं कि ये ज्योतिषाचार्य हैं, 12 वर्ष से उसी उसमें काम कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी बहुत सारी लड़कियां इनके पास आ रही हैं जो एक प्रेम विवाह पे, मतलब उनके जो प्रेमी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां ये आपसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, इसलिए तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पाणी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पाणी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को बहुत, अब तो हम आपको सही कह रहे हैं, अब जो रिवाज चल रहे ना, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ये क्या चल रहा है? ये व्यभिचार का तो खुला निमंत्रण है। इस लड़के से बॉयफ्रेंड की मित्रता की, फिर 1-2 महीना के बाद इससे ब्रेकअप हो गया, अब इससे शुरू हो गया, फिर इससे ब्रेकअप हुआ, फिर इससे शुरू हुआ, यह है क्या? तो ये सब बातें, बहुत गंदगी फैल रही है हमारे समाज में। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चे समझते नहीं, अपने जीवन को खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और एक इसको मनोरंजन समझ लिया, व्यभिचार को मनोरंजन समझ लिया, जिसे इज्जत मानी जाती थी, धर्म मर्यादा माना जाता था। मान लो हम कहते दोस्ती पाप नहीं है, किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो, और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया, या कल उसे बनाए, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है हर व्यक्ति को। अगर थोड़ा विचार पवित्र हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो? मित्र सेन दयाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े हूं अनुग्रह तोरे। महाराज जी, सीता राम जी के चरणों में प्रेम कैसे प्राप्त हो? महाराज जी सीताराम 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 नाम जप करो और हनुमान जी की, महाराज की आराधना करो, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा। भगवान सिया राम जी का प्रेम रस हनुमान जी के पास है, वो जिसको चाहे दे सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करो और सीताराम नाम का जप करो और रामचरितमानस का गायन करो। रामचरितमानस पढ़ते हो? है नहीं, इतना पढ़ो कि नशा हो जाए, भगवान का चरित्र गायन और सुनने का नशा हो जाए। जब खाली बैठे हैं तो बस शुरू कर रहे हैं भगवान के चरित्र। भगवान के चरित्र में ही प्रेम छुपा हुआ है, भगवान के चरित्र में ही शरणागति है, भगवान के चरित्र से ही पूर्णता है। बड़े बड़े दुखों का नाश हो जाता है भगवान के। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का जब हम चरित्र वर्णन करते हैं तो हमारा सब दुख नष्ट हो जाता है। सिया जी के दुख का कौन भगवान का यश वर्णन करने लगा? इस लंका में कौन आकर अमृत शब्द उच्चारण करने लगा? रामचंद्र गुण बरने लागा,
सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान के पावन चरित्रों का गायन, रामचरितमानस तो सरल भाषा में वेद है। हर सिद्धांत, हर चाहे भक्ति, सांख्य योग, कर्मयोग, व्यवहार, धर्म, सब कुछ रामचरितमानस में विराजमान है। और अपने हिंदुस्तान में तो हिंदी भाषा आती ही है, तो इतनी सरल भाषा में, अवधी भाषा में है कि सबको समझ में आ जाता है। तो हमें लगता है कि आप जो रामोपासक भगवान श्री राम से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सीताराम नाम का जप करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, गायन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और हनुमान जी महाराज के चरणों में आश्रय रखे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सिया राम के चरणों में प्रीति प्राप्त होती है। गौरव कुशवाहा जी मेरठ से। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत संशय में हूँ, ना तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं राम नाम को, मैं तो- आपके अलावा कहीं और से दीक्षा तो भी नहीं ले सकता। परेशानी क्या है? सिया राम जपो, सिया राम जपो। महाराज जी जैसा आप बोलते हो कि किसी राम नाम वाले से वो लेनी पड़ेगी। नहीं, जब मंत्र की बात आती है ना, तब हम कहते हैं। अब जैसे भगवान के राम नाम में अपार सामर्थ्य है, राम भी नहीं कह पाते थे, मरा कहा तो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो तुम सिया राम जपोगे, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा? तो मान लो, इसी को गुरु मंत्र मान लो और हमारे प्रतिभाव रख लो कि गुरु है, और सिया राम जपो, कोई संशय नहीं। ठीक है? अभी बताओ, संशय रह गया? नहीं महाराज, तो बस फिर जपो, आप ही हो सब कुछ। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। आप सिया राम जपो, ठीक है? निशिका गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या स्नान के समय या स्नान के तुरंत बाद बाथरूम में यदि नाम लें, जैसे राम नाम अंदर करें, तो ये सही या गलत है? नहीं, ये तो बाथरूम में भी कीजिए, शौचालय में बैठे तो भी कीजिए। मंत्र निषेध है, नाम निषेध नहीं है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो अब शौचालय में बैठ के ऐसे तो नहीं जपेंगे राम, ऐसे जपेंगे। अब अंदर जो हमारे चल रहा है उसके लिए निषेध। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतर शुचि। अपवित्र हो या पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, वो अंदर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। शौचालय और बाथरूम में हम मंत्र नहीं जप सकते कैसे भी, लेकिन नाम जप कर सकते हैं। नाम हर समय, मान लो शौचालय में दिल फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो क्या करेंगे? तो हम वहां भी राम हरि हरि राधा नाम जप करते हुए शौच क्रिया आदि से निवृत्ति, स्नान आदि करके जब बाहर आए तब मंत्र जपने लगे। बाथरूम में अंदर अपवित्र दशा में नाम और पवित्र अवस्था में मंत्र जपने लगे। स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं महाराज जी? स्त्रोत आदि कुछ पाठ कर सकते हैं? नहीं, आवाज नहीं, मौन। स्नान करते समय? स्नान करते समय यमुनाष्टक है, गंगाष्टक है, ऐसे पवित्र अष्टक का पाठ किया जा सकता है। सचिन जी। राधे राधे। आजकल महाराज जी, हम सबके पास ज्ञान बहुत है, यानी पता सब कुछ है और बोल भी लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, पर खुद पर उसको लंबे समय तक लागू नहीं कर पाते। ये अनुशासन कैसे आए? जब तक भजन बल नहीं होगा तब तक। अध्यात्म बल से, जैसे मुझे पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, पर मेरा मन बलात् करवा देता है, तो हमें लगता है कि हम नहीं करना चाहते थे, पर कोई हमारे ऊपर आवेश आता और मेरे को करवा देता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के आवेश होते हैं। इनको भगवत आवेश से काटा जा सकता है। जैसे हमारे अंदर जानकारियां हैं, हम उन जानकारियों का प्रयोग कर सकें, तब तो जानकारी सही और सही समय पर प्रयोग कर सकें। अब गलत काम कर दिया, बाद में हमें ज्ञान खूब अंदर आ रहा है, वो किस काम का? पहले ज्ञान आ रहा था और बाद में ज्ञान आ रहा है, लेकिन जब तत्काल हमें चाहिए था उस समय वो काट नहीं पाया। उसका कारण भजन की कमी है। अध्यात्म बल के बिना जितनी जानकारी हो, तो सब धूल धूसरित है। जिनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान के नाम जब से पूर्णता होती है, वो जीत गए। और जिनको ये समझ में नहीं आए, तो शास्त्र रूपी जंगल में दौड़ते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है शास्त्र, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है। सीधा साधा स्वभाव बना ले और भगवान की शरण में हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों का सार कहा। बिगड़ी जन्म अनेक की
अब ही सुधरे आज, लंबा समय नहीं दिया, आज अभी सुधर जाएगी। होय राम को, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु आप देख रहे हो हमारी दुर्दशा, हृदय से भगवान के शरण, हे प्रभु आप हमारी दुर्दशा देख रहे हो। जब जो विकार जैसे चाहता वैसे हमें नचनी नाच नचाए, नाच आपके हाथ में है डोरी इस माया की, आप थोड़ा बरज दो। हों हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। थोड़ा डांट दो इस माया को, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं। पहला भी इसी क्षण आपका काम हो गया, क्योंकि आप भगवान के हो गए। अब जितना जीवन बचा है नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज, होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। भगवान का होकर नाम जप करो और गंदी बातें, कुसुमाज जो है शास्त्र विरुद्ध बातें, इनका त्याग कर दे। कुत्सितवाद विकारहि परधन, सुन सिख मंद परतीय वंश। यह है कुमार्गामी प्रवृत्तियां। जो कुसुमाज है, कुत्सितवाद, चार लोग बैठकर गंदी मलिन बातें करना, निंदा स्तुति की बातें करना, प्रपंच की ग्राम्य कथा, राज कथा, भोग कथा, ये सब कुत्सितवाद है। विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार। पर धन, घूस लेना या हिंसा आदि की वृत्तियों के द्वारा किसी का धन लेना। परतीय, व्यभिचार की प्रवृत्ति रखना, ये सब कुसुमाज है। अगर इसका हम त्याग कर दें तो देखो बहुत प्रवीणता पूर्वक सिद्धांततः गोस्वामी जी ने कहा है। पहले कह देते ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान की शरण में हो, लेकिन नहीं कहा है। पहले कहा जैसे हो वैसे भगवान की शरण में हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल नहीं है ना छोड़ने का। तो जब शरणागत होगे तो शरणागत का बल भगवान होते हैं। फिर दूसरी बात कह देनी चाहिए कि सब गंदी बातें छोड़ देना चाहिए, आप भगवान के हो गए। फिर दूसरी बात का नाम जप, क्योंकि बिना नाम जप के तुम्हारे अंदर अध्यात्म बल नहीं आएगा। तब तीसरी बात कही तज कुसुमाज, होय राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। आप जैसे हो, जैसे भी हो, अभी भगवान के लायक हो। आप अपने को भगवान का मान लीजिए और नाम जप कीजिए और भगवत विरुद्ध बातों का त्याग कर दीजिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर गई। अभी शरीर छूट जाए तो अभी भगवान को प्राप्त हो जाएंगे हम। तो हमारे लोगों में जानकारियां तो सबके अंदर है, लेकिन प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवान के नाम बल से आती है। नाम जप का प्रभाव देखो। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन लगातार श्रृंगार करके उनको भ्रष्ट करने के लिए। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि 3 दिन में वो महात्मा बन गई। उसकी विचारधारा महान हो गई कि हाय मैं नीच, ऐसे पवित्र के प्रति नीच भाव रोने लगी। और उस दिन से उसने वैश्यावृत्ति ही छोड़ दी और भगवान का नाम जप करते हुए हरिदासी हो गई। ये कहाँ से बल आया हरिदास जी के अंदर? नाम से। कहाँ से बल आया उस वैश्या को, जो समस्त कुप्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान 3 दिन नाम सुना और महात्मा का दर्शन किया, नाम जापक संत का दर्शन, उसकी बुद्धि पलट गई। बड़े बड़े चोर, हिंसक, नीच प्रवृत्ति वाले जब भगवान के नाम का आश्रय लिए तो महात्मा ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हमें चाहिए कि जो हमें जानकारी, हमें ज्यादा जानकारी जुटानी नहीं है। हमें जानकारी जितनी है उतने से हमारा काम हो जाएगा। प्रयोग करना है। बहुत जानकारी, मतलब मोक्ष के लिए पर्याप्त जानकारी सबके पास। हम गांव के लोगों को देखा है ना, जैसे 100 यात्रा में जाते हैं, मुंह में बीड़ी है और वो रो रहा है, बगल वाला जिसका कोई मरा है उसको समझा रहा है, वो बीड़ी पीते हुए, भैया सब मरेंगे, ये संसार नाशवान है, देखो अमुक मरा था, अमुक मरा, तुम काहे को रो रहे हो? भैया ये भगवान की माया है। और सब कांधे पे रख के जाते हैं, राम नाम सत्य है, राम बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना। ये ज्ञान पर्याप्त नहीं मोक्ष के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन वो केवल सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, आंतरिक उनको बोध नहीं है। और वो बोध होता है भगवान के भजन से।
तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहें, बिगड़ी जन्म अनेक की अभय सुधरे याद, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमाद। अगर ये नहीं तो तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज का। स्वप्न में भी कोई विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी जीव चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक चला जाए, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो भगवान के नाम में मिलेगा, भगवान के धाम में मिलेगा, भगवान के रूप में मिलेगा, भगवान की लीला चरित्रों में मिलेगा। तो हमें चाहिए कि दुनिया की सब जानकारी इकट्ठा ना करें, नाम जप करें। तो नाम जप जो जानकारी देगा और बल देगा वो प्रयोग में आएगा, नहीं जानकारियां बेकार हैं। कागज की तलवार से शत्रुओं का नाश नहीं होता। ये कागज की तलवारें हैं जो बिना भजन के, बिना पवित्र आचरण के ज्ञान है ना, वो कागज की तलवार वो माया को नहीं काट सकता। माया के काटने के लिए तीक्ष्ण विवेक चाहिए, और विवेक जो होता है वो सत्संग और भजन से होता है। जितना पवित्र बुद्धि हुई, अब जो जानकारी है उसका प्रयोग हुआ, माया से मुक्त होता चला जाता है। इसलिए सबको चाहिए कि पवित्र आहार करे जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र आचरण रखे जिससे हमारे विचार पवित्र हों, और नाम जप करें जिससे हमारा जीवन पवित्र हो। पवित्र जीवन, निर्मल मन ही भगवान को पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं हार गया हूँ इस दुनिया से, अब ना कोई राह दिखे है। मैं हार गया हूँ इस दुनिया से, अब ना कोई राह दिखे है। मेरे गोवर्धन धारी अब सुन लो अर्ज हमारी, तेरे दर पे मैं आया बन के भिखारी। तेरे दर पे मैं आया बन के भिखारी। तेरे दर पे मैं आया बन के भिखारी। श्री गोवर्धन धारी सुन लो ना हमारी। श्री गोवर्धन धारी सुन लो ना हमारी। तेरी 7 कोस पर कम्मा लगे मुझे प्यारी। दर दर के पैर थके अब पैरों ने हिम्मत हारी। मेरे कष्ट मुझे ले आए तेरे दर पे ओ गिरधारी। बस तुमसे आस हमारी थामो ना उंगली बिहारी। श्री गोवर्धन धारी सुन लो ना हमारी। श्री गोवर्धन धारी सुध लो ना। राज महाराज की जय, नाथ की जय। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो